भक्ति के बारे में। एक बार गरुड़ जी ने, पक्षीराज गरुड़ जी ने कालभूषण जी से पूछा, एक बात बताइए, भक्ति में और ज्ञान में क्या अंतर है, मुझे जरा स्पष्ट करके बताइए। तो कालभूषण जी ने कहा कि एक बात मैं पहले आपको अपना पक्ष रखकर कहता हूं। बोले कहिए। बोले ये मोहन नारी नारी के रूपा पन्नगारी यह चरित्र अनुपम। एक अनुपम चरित्र, एक अनुपम कथा आपको सुना रहे हैं। वो क्या है? ये पन्नगारी, पन्नगारी मतलब गरुड़ जी। पन्नग मतलब होता है सर्प, और सर्प के जो शत्रु हैं, पन्नग के जो हरि हैं, पन्नगारी कौन है? गरुड़ जी। हे पन्नगारी, हे गरुड़ जी, एक अनुपम बात ये कहना चाहता हूँ कि कभी भी किसी नारी को देखकर कोई दूसरी नारी मोहित नहीं होती। होती है? कभी सुना कि फलाने स्त्री ने दूसरी स्त्री को लेके फरार हो? कभी हुआ? कोई भी नारी कितनी भी सुंदर क्यों न हो, उस पर कोई दूसरी नारी फिदा नहीं हो सकती, मोहित नहीं हो सकती। पुरुष मोहित हो सकता है लेकिन कोई नारी पर नारी मोहित नहीं होती है। और इससे कहना क्या चाहते हैं? वो यही कहना चाहते हैं, भक्ति भी एक नारी है और माया भी एक नारी है। माया पुरुष को तो मोहित कर सकती है, लेकिन भक्ति रूपी नारी को मोहित नहीं कर सकती। यदि भक्ति रूपी माता को हम अपना लें, आश्रय लें, भक्ति रूपी माँ की गोद में बैठ जाएं, तो माया रूपी राक्षसी क्या कर लेगी हमारी? कुछ कर सकती है? कितनी भी बड़ी शत्रु क्यों न हो जाए, माँ अपने बच्चे को पहले सुरक्षित, माँ की गोद में बच्चा पूर्ण तरह से सुरक्षित। अलाए भलाए डाकनी पिशाचने चुड़ैल कुछ भी आ जाए, सबसे चलती है कि नहीं? वैसे ही भक्ति माता अपने पुत्र भक्त की रक्षा करती। ज्ञानियों के साथ क्या होता है? ज्ञानियों के साथ भाई, ज्ञानी एक पुरुष है और माया एक स्त्री, बार बार जाल खींचा। हाँ, ज्ञानी माया शक्ति जो कहते हैं, ज्ञानी नाम की चेतांसी बलाद आकृत्य, है ना, मोहाय महामाया सती। ज्ञानी के चित्त को भी महामाया बार बार खींचती है। ठीक है जी। अब बताओ, ज्ञानियों का बल क्या होता है? ज्ञान। योगियों का बल क्या होता है? योग। योगियों का बल क्या होता है? योगियों का बल योग होता है। ज्ञानियों का बल ज्ञान होता है। भक्तों का बल भगवान होता है। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई ना? तो ज्ञानियों का बल ज्ञान है, भक्तों का बल भगवान है। ज्ञान बढ़ा कि भगवान बढ़ा? हाँ, अब आप समझो। अब सब समझा दिया अलग अलग, अब इसको सबको एक करते हैं तुरंत। कैसे करेंगे? नवधा भक्ति में एक चौपाई आती है। क्या आती है? नवमहु एको जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज। इस चौपाई में सारांश रख दिया भगवान ने। यानी भक्ति का फल क्या है? भगवान का दर्शन। भक्ति का फल क्या है? भक्ति का फल है भगवान का दर्शन। और बोले भगवान के दर्शन का फल क्या है? बोलो बोलो, भगवान के दर्शन का कोई फल होता है क्या? होता है या नहीं होता है? होता है। भगवान ने स्वयं कह दिया, मम दर्शन फल, मेरे दर्शन के बाद भी एक फल मिलता है। क्या फल मिलता है? बोले आत्म दर्शन। पहले परमात्मा का दर्शन और फिर अपने स्वरूप आत्मा का दर्शन। साक्षात्कार होता है। आत्म साक्षात्कार हो गया तो ब्रह्म का साक्षात्कार भी हो ही जाएगा। तो भक्ति से भी हम पहुंच
गए वही आत्मज्ञान तो पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए। और सीधे ज्ञान के दिमाग से जाते तो खतरा बहुत बढ़ता है। यदि हम भक्ति से शुरुआत करें, इसीलिए परम पूज्य महर्षि सद्गुरुदेव भगवान क्या किया कि ऐसा मार्ग चुना, संघ एक ऐसा मार्ग दिखाया, यह राष्ट्रीय राजमार्ग है। धावन निमिल्य न स्खले न पते नरः। इस मार्ग में आप आंख बंद करके दौड़ जाएंगे, न गिरने का भय न फिसलने का भय। महाराज की जय। महाराज ने कितना सुंदर मार्ग बनाया। इसमें भक्ति भी है, इसमें ज्ञान भी है और इसमें योग भी है। कहते हैं ना, योग हीनम कथम ज्ञानम मोक्षदम भवति लभो, योगोपि ज्ञानहीनो न क्षमो मोक्षः कर्म। यदि योग के बिना ज्ञान नहीं हो सकता और ज्ञान के बिना योग भी मोक्षदायक नहीं हो सकता, और ज्ञान भी भक्ति के बिना नहीं हो सकता, क्योंकि ज्ञान और वैराग्य तो भक्ति के पुत्र हैं। यदि हमने भक्ति माँ का आश्रय लिया तो ज्ञान हमारे भाई हो जाएंगे, वैराग्य हमारे भाई हो जाएंगे, और हम परमात्मा के दर्शन कर सकेंगे। और परमात्मा के दर्शन करेंगे तो आत्मा के दर्शन भी होंगे। इस योग के मार्ग से हम चलेंगे, है ना, तो हम योग के मार्ग से मन में श्रद्धा भक्ति, श्रद्धा जे श्रद्धा संपल रहित, यदि श्रद्धा रूपी संपल नहीं है तो फिर नहीं चलेगा। तो भक्ति को साथ में लेकर इस योग क्रिया का आरंभ किया जाए और धीरे धीरे सद्गुरु से ज्ञान भी प्राप्त करें। नित्य प्रति जो सत्संग योग का पाठ होता है वो ज्ञान की प्राप्ति के लिए होता है। इसलिए होता है ज्ञान की प्राप्ति के लिए। और मानस के का जो पाठ होता है शाम के समय वो भक्ति की प्राप्ति के लिए होता है। और नित्य प्रति जो स्तुति होती है वो किस लिए होती है? वो ध्यान की प्राप्ति के लिए। तो ध्यान, ज्ञान और योग यानी भक्ति, इन तीनों के माध्यम से हम प्रेम भक्ति को दीजिए, विनमों कर जोड़ी और पल पल छोड़ न छोड़िए मोरी। प्रार्थना दिल से करें, ये नहीं कि हम रोज कहते तो हैं, क्या कहते हैं कि सब प्यारा परिवार और संपत्ति नहीं भावे, और मन में यही लपेटते रहते हैं सब प्यारा परिवार पहले मिले, संपत्ति मिले तो हम छोड़ें। ये नहीं चलेगा। सच्चे दिल से सच्चे स्मरण करिए, प्रार्थना के अर्थ का भी चिंतन करिए। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम करता हूँ। मुझे स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूँ। आप सबके लिए